हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो समग्र शिक्षा की तरफ से टीचर एडवर्टीजमेंट, शिक्षक भर्ती डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है ऑफिशियल वेबसाइट पर। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 604 है, 604। नो एग्जाम, नो इंटरव्यू, ओनली मेरिट बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। फ्री रेजिडेंस आपको अवेलेबल कराया जाएगा अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो पूरी डिटेल एडवर्टीजमेंट को कवर करते हैं एंड चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। फिलहाल किस किस पोस्ट पर है। प्रिंसिपल, पीजीटी एंड कॉन्टैक्ट दैट रेजिडेंशियल टीचर दैट मीन्स टीजीटी। फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिक्वायरमेंट है। अकाउंटेंट, वार्डन एंड पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। एंड इन्हीं के सामने इनकी सैलरी भी गिवन है पर मंथ, जो फिक्स सैलरी आपको देखने को मिलेगी। डिटेल एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं जॉब लोकेशन एंड कहाँ से ये डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई है। एक बार चलते हैं। काफ़ी इन्होंने लंबा चौड़ा इन्होंने एडवर्टीजमेंट पब्लिश करा है। ये अगर बात की जाए, ये डिटेल एडवर्टीजमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की समग्र शिक्षा की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ। लोकेशन है आपका आंध्र प्रदेश। जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है आप यहाँ पर पूरी डिटेल एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मेन बात की जाए तो ये टीचर्स में ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है एंड अदर में नॉन टीचिंग की यहाँ पर कई सारे पोस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स एंड वार्डन की पार्ट टाइम पर रहेगा। ओनली वुमेन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इन्होंने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके टाइप 3 एंड टाइप 4 आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप में आपकी पोस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन है। फिलहाल टाइप 3 में 342 टीचिंग की नंबर ऑफ वैकेंसी है। नॉन टीचिंग में 44, टाइप 4 में 165 एंड 53 नॉन टीचिंग में। ये सब टोटल मिलाकर आपका 604 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। अब देखते हैं पोस्ट एंड इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसी के नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी को जस्ट करते हैं स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पर देखते हैं सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। टीचिंग पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल वुमेन कैंडिडेट ओनली कैन अप्लाई। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है टीचिंग पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। दैट मीन्स आपका अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो सारे ही कैंडिडेट की फ़ी यहाँ पर 250 हो गई। अगर आपको सूट करा तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते। 250 ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। रिक्रूटमेंट टाइम लाइन्स यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर पेपर नोटिफिकेशन 24/9 को रिलीज़ हो चुका था एंड ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट होना है। 26/9 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड 10 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है। आपका परसों ही, दैट मीन्स आज और कल का आपके पास एंड परसों का टाइम है 11:59 तक आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं 10 अक्टूबर को। एंड लिस्ट एंड स्टेट ऑफिस वाइज टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की जो मेरिट लिस्ट 14/10 को आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ इन्होंने डेट यहाँ पर मेंशन कर रखा है। रिपोर्टिंग टू ड्यूटी की टाइमिंग 24/10/2024। एज लिमिट की बात की जाए तो कैंडिडेट शुड नॉट क्रॉस 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड SC ST BC एंड EWS कैंडिडेट की बात की जाए तो 47 आपकी यहाँ पर निर्धारित की गई एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। एंड इन केस डिफरेंटली एबल जो कैंडिडेट होते हैं उनकी 52 यहाँ पर निर्धारित की गई है एंड जो एक्स सर्विसमैन वुमेन है उनकी 45। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले प्रिंसिपल की पोस्ट, इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री विथ 50% के साथ एंड एग्रीगेट फॉर OCC 45% के साथ होना चाहिए। SC ST डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए यहाँ पर कुछ छूट दे रखा है 40% का। एंड BEd आपके पास होना चाहिए एंड BEd नहीं तो स्लैश में है MA एजुकेशन फ्रॉम NCT UGC जो द्वारा जो होता है वो आपके पास 50% के साथ होना चाहिए। एंड SC ST एंड डिफरेंटली एबल्ड का यहाँ पर छूट देखने को मिल रही है। PGT कैंडिडेट की बात की जाए तो 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर आपने कर रखा है विथ 50% के साथ अप्लाई कर सकते हैं इन कंसर्न सब्जेक्ट में, बिकॉज सब्जेक्ट गिवन है आपका। एंड जो अदर SC ST डिफरेंटली एबल में आते हैं वहाँ पर आप छूट देख सकते हैं। PGT इंग्लिश के लिए आपके पास MA पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश में होना चाहिए। PGT सिविक्स में कंसर्न सच पॉलिटिकल साइंस में होना चाहिए आपका मास्टर। PGT कॉमर्स की बात की तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स में होना चाहिए विथ अकाउंटेंसी या कॉस्ट अकाउंटेंसी या फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में होना चाहिए एज अ मेन सब्जेक्ट। एंड अगर मास्टर से आप अप्लाई करें तो मास्टर ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस की आपके पास होना चाहिए हैविंग बिकमिंग ग्रेजुएट लेवल।
पीजीटी इकोनॉमिक्स की है, एमए इकोनॉमिक्स आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स स्लैश में अगर कोई फुलफिल हो रहा अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी मैथ में, एमए या एमएससी इन मैथमेटिक्स में, अगर नहीं तो स्लैश में अगर अदर आपने कर रखा है मास्टर में अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स में आपने एमएससी इन फिजिक्स या स्लैश में अपने अदर कोई क्वालिफिकेशन है स्लैश में, इनमें से बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक बार देख सकते हैं, अगर कोई फुलफिल हो रहा आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड पीजीटी केमिस्ट्री की भी है, कई सारे स्लैश में ऑप्शन है, अगर कोई मास्टर इनमें से अगर कोई फुलफिल हो रहा अप्लाई कर सकते हैं। बट एंड शुड हैव स्टडी द सब्जेक्ट केमिस्ट्री एट देयर ग्रेजुएशन लेवल पर। आपने पीजीटी केमिस्ट्री की बात की जाए तो ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होना चाहिए। बटोनी की बात की जाए पीजीटी में तो मास्टर आपने बटोनी सब्जेक्ट या लाइफ साइंस इनमें से अगर स्लैश में कोई भी फुलफिल हो रहा अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी जियोलॉजी की बात करें मास्टर इन जियोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है स्लैश में बहुत सारे ऑप्शन, अगर एक फुलफिल हो रहा अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन सभी के साथ आपके पास प्लस बीएड होना चाहिए विथ 50% के साथ। एंड यहीं पर आपके पास छूट दे रखी है SC ST डिफरेंट एबल्ड पर्सन के लिए। पीजीटी वोकेशनल की बात की जाए तो पीजीटी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की पोस्ट है, एमकॉम है, अप्लाई कर सकते हैं टैक्सेशन में। पीजीटी सीएसई की है कंप्यूटर में, एंड इसके लिए अगर आपने बीए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट पीजीटी पीएसटीटी की पोस्ट अगर आपने इसके लिए मस्ट पोजेस एमएससी होम साइंस कर रखा अप्लाई कर सकते हैं। इन चाइल्ड साइकोलॉजी या एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है सो मस्ट पोजेस बीएससी होम साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। विथ पीजी डिप्लोमा होना चाहिए इन चाइल्ड डेवलपमेंट में। और में कई सारे ऑप्शन है, अगर इनमें से अगर एक फुलफिल हो रहा अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी एमएलटी की बात की जाए तो मस्ट पोजेस अगर एमबीबीएस का रखा है या नहीं, बीएचएमए का रखा है, बीएमएस का रखा है, या आप फार्मेसी इन रिकॉग्नाइज तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं तो और में एक और ऑप्शन है, अगर ये अप्लाई हो रहा आप पर फुलफिल हो रहा आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी MPHW की बात की जाए तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग का रखा है और 4 ईयर ड्यूरेशन इज रिकॉग्नाइज तो 4 ईयर का अगर बीएससी नर्सिंग का रखा अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी जीएफसी की भी एमए रूरल डेवलपमेंट विथ आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए, सेकेंड क्लास के साथ आपका यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए। एंड इफ़ कैंडिडेट विथ अबव क्वालिफिकेशन आर नॉट अवेलेबल तो एमए इकोनॉमिक्स विथ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ऑन एमए अप्लाइड इकोनॉमिक्स में भी प्रेफरेंस सबसे पहले देखने को मिलेगा। सो यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल टीचर CRT एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मस्ट पोजेस 4 ईयर अगर इंटीग्रेटेड डिग्री का रखा है विथ 50% के साथ अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं तो सेकंड क्लास बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं विथ 50% के साथ। एंड में अगर इसके साथ बीएड आपके पास होना चाहिए। एंड टीचर तेलुगु की बात की जाए तो बैचलर डिग्री विथ तेलुगु एज अ मेन सब्जेक्ट 1 ऑफ द 3 इक्वल ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं तो बैचलर डिग्री इन ओरिएंटल लैंग्वेज इन तेलुगु BOL का रखा है अप्लाई कर सकते हैं। अदर भी है अगर कोई इक्विवेलेंट है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन तेलुगु में कर रखा अप्लाई कर सकते हैं विथ 50% के साथ। एंड हिंदी टीचर की भी है यहाँ पर रिक्वायरमेंट, बैचलर डिग्री विथ हिंदी एज अ मेन ऑफ द फुल इलेक्टिव सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री इन ओरिएंटल लैंग्वेज इन हिंदी आपने कर रखा अप्लाई कर सकते हैं। स्लैश में बहुत सारे ऑप्शन अगर एक फुलफिल हो रहा है अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर मास्टर इन हिंदी में कर विथ 50% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एंड बीएड आपके पास, एंड इन सब के साथ इनमें से बोला गया मस्ट पोजेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक टीचिंग का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। बीएड विथ हिंदी है अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से अगर एक भी अगर फुलफिल हो रहा है अप्लाई आप कर सकती है। बीएड विथ हिंदी एज आपके पास इनमें से मैथोलॉजी या बीएड हिंदी मीडियम इनमें से अगर कोई एक है आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहीं पर इंग्लिश टीचर की बात की जाए तो बैचलर डिग्री विथ इंग्लिश में है अप्लाई कर सकते हैं, आपका इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं तो मास्टर डिग्री इन इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं विथ 50% के साथ, प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। टीचर मैथ की बात की जाए, मैथ की टीचर की तो बैचलर डिग्री विथ मैथ आपने कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। स्लैश में अगर इनमें से कोई फुलफिल हो रहा है विथ 50% के साथ अप्लाई कर सकते हैं, प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए विथ 50% के साथ। फिजिकल साइंस की भी रिक्वायरमेंट है, अगर बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर है, एज मेन सब्जेक्ट अगर आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हैं। स्लैश में से आपको देखना पड़ेगा, अगर फुलफिल हो रहा है अप्लाई कर सकते हैं।
एंड प्लस बीएड आपके पास विथ फिजिकल साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री या साइंस में आपके पास होना चाहिए, जो मेथोलॉजी जिसको आप कहते हैं। एंड रेजिडेंशियल टीचर बायोलॉजिकल की भी, बायोलॉजिकल साइंस की भी यहाँ पर पोस्ट है। इसके लिए बैचलर डिग्री विद बोटोनी या जियोलॉजी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट और वन ऑफ द टू एज अ मेन सब्जेक्ट अगर है अप्लाई कर सकते हैं विथ 50% के साथ, प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा आपने किस सब्जेक्ट में बीएड कर रखा है। एंड बीएड आपके पास विथ बायोलॉजी साइंस या नेचुरल साइंस, साइंस या बोटोनी या जियोलॉजी एज अ मैथोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं विथ 50% के साथ। इनमें से किसी में भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते। सोशल स्टडी टीचर की बात की जाए, एसएसटी टीचर की, सो आपने बैचलर डिग्री विथ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जो में आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट जिस होता है वो देखना पड़ेगा विथ 50% के साथ पास आउट कर रखा अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी 2 आपके पास इनमें से होना चाहिए। कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट आपको बना के तब यहाँ पर अप्लाई करना है। बीकॉम विथ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, अगर इसमें से फुलफिल नहीं हो रहा, अगर बीकॉम से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट। यहीं पर प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। पीईटी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मस्ट पोजेस इंटरमीडिएट कोर्स बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश इक्विवेलेंट कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड से आपने कर रखा है, एपी विथ एटलीस्ट 50% के साथ, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड SC/ST को यहाँ पर छूट रियलाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर नहीं तो ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% के साथ इन एग्रीगेट एटलीस्ट 50% के साथ कर रखा अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का आपके पास होना चाहिए, UGD PED जो कहते हैं आप सब, या नहीं तो BPED अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं तो MPED अप्लाई कर सकते हैं। वार्डन की बात की जाए तो मस्ट पोजेस बैचलर डिग्री किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं विथ 50% के साथ। एंड प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए, बीएड नहीं तो मास्टर का रखा अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम टीचर की बात की जाए तो अगर आपने बैचलर डिग्री BSc का रखा है मैथ से तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहीं पर प्लस आपके पास बीएड या एमए में से एक आपके पास होना चाहिए। अकाउंटेंट की पोस्ट है, बीकॉम का रखा अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं बीकॉम कंप्यूटर में अप्लाई कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इंग्लिश इज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल KGBV। यहाँ पर ये बोल देते हैं अगर बात की जाए कि इंग्लिश में मीडियम होना चाहिए, बस ये कुछ टाइम पीरियड के लिए देखेंगे। वैसे भी ये लोकल वहाँ के बच्चे आते हैं तो मैक्सिमम तेलुगु मीडियम आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई एज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू द कंसर्न पोस्ट। सो कुछ मैं तो ये कहूँगी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आप वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाएं, उसके बाद जो भी आप लैंग्वेज सूटेबल है आप उस लैंग्वेज में पढ़ाएं। फिलहाल तेलुगु मीडियम आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई एज पर द एजुकेशन तो तेलुगु अगर आप जानते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हिंदी जानते हो इट्स ओके, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पर वो नहीं है कि हिंदी मीडियम अप्लाई नहीं कर सकते। बस ये कि कुछ टाइम के लिए जब आपकी ज्वाइनिंग होती है आप वहाँ इंग्लिश में कुछ टाइम पीरियड के लिए पढ़ाएं तो सही रहेगा। ये नहीं कि पूरे 100% आप इंग्लिश में ही पढ़ाएं, ऐसा कुछ यहाँ पर बोल नहीं रखा है। बस इंग्लिश एज अ आप पढ़ाएं तो सही रहेगा, कुछ परसेंट आप 70-80% यूज़ करके पढ़ाएं। एंड द कैंडिडेट शुड स्टडी इंग्लिश एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट अप टू द ग्रेजुएशन लेवल। तो अगर है तो ये है कि सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए प्योरली ऑन मेरिट बेसिस पर बनेगा, नो एग्ज़ाम नो इंटरव्यू। एंड यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा किस किस मेरिट बेसिस पर बनेगा, तो ये सारा आपका देख कर ही अगर 100 टोटल ऑफ मार्क्स का होगा सो अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा सो आप यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर भी आपको दे दिया जाएगा। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट यहाँ पर होंगे। एंड एक बार नीचे भी देख लेते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल करके इन्होंने सब्जेक्ट वाइज इन्होंने यहाँ पर मेंशन करा किस किस बेसिस पर मेरिट यहाँ पर बनेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन कमेटी है, आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा। द रूरल रिजर्व एंड सिलेक्शन गाइडलाइन एंड रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगा फर्निश्ड बाय स्टेट ऑफिस बाय तो पेपर नोटिफिकेशन तो 1 ईयर के लिए आपको अपॉइंट करेंगे। इंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ वेटेज। एंड इसी के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने सैलरी मेंशन कर रखा कि प्रिंसिपल की सैलरी 34,139, पीजीटी की 26,759 एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट रेजिडेंशियल टीचर यहाँ पर मेंशन कर रखा है। दैट मीन्स कि टीजीटी कैंडिडेट की बात हो रही है, इसकी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 26,759। एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात की जाए तो
26,759 एंड वहीं पर अकाउंटेंट की 18,500, वार्डन की 18,500 एंड पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की 18,500 सैलरी यहाँ पर गिवन है। एंड सिलेक्शन यूनिट एंड यहीं पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर 1 ईयर के लिए आपको लेंगे लोकल स्टेट के। पर जितना मैंने यहाँ पर ये पढ़ा और समझा, यहाँ पर इन्होंने मेंशन तो नहीं कर रखा है कि अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये आपको एप्लीकेशन जब फॉर्म आप फिल करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फ़िलहाल इन्होंने ऐसा कोई मेंशन नहीं करा है कि अदर स्टेट के अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूँगी आंध्र प्रदेश है तो वहाँ की अगर लोकल लैंग्वेज अगर आप जानते हैं, अगर सूटेबल है, सो इसका ध्यान में रख कर ही आप अप्लाई करना। एग्रीमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 ईयर के लिए अपॉइंट करेंगे। एक बॉन्ड पेपर आपसे यहाँ पर बोल रखा है 100 का, शायद ये साइन वाइन कराएंगे। टेम्प्रेरी बेसिस और पीरियड के लिए जो होता है, तो यहाँ पर एक बार पढ़ लेना अच्छे से जर्नल गाइडेंस को भी। फ़िलहाल जितना मैंने पढ़ा यहाँ पर एक मेंशन नहीं है कि कोई अदर स्टेट के यहाँ पर ना इन्होंने कोई मांग रखा है कि कोई आपको रेजिडेंशियल या सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। ये आपको एप्लीकेशन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि रेजिडेंशियल आंध्र प्रदेश का कोई लोकल रेजिडेंशियल कोई सर्टिफिकेट मांग रहे कि नहीं मांग रहे। फ़िलहाल मैं ये कहूँगी जिस भी कैंडिडेट ने, क्योंकि पुराना एडवर्टीजमेंट ये रिमाइंडर वीडियो था, जिस भी कैंडिडेट ने अभी फिल कर दिया है, प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि ये वहाँ का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट मांग रहे कि नहीं मांग रहे। प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, अदर कैंडिडेट को काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आंध्र प्रदेश अगर जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की तो apkgbv.apcfss.in, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये इसकी वेबसाइट की बात की जाए तो मुझे विकिपीडिया पर नहीं मिला, गूगल पर मिला। आप अपने बेसिस पर भी एक बार इसको चेकआउट कर लेना इस वेबसाइट का। फिलहाल जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन का सेक्शन दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन है, क्लिक हियर, यहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको फर्स्ट पर दिख जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लिक हियर करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको दिख जाएगा। एंड यहीं पर पेमेंट आपको क्लिक हियर टू पेमेंट पर, यहाँ पर अपना पेमेंट जैसे आप करेंगे यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इसको करते हैं बैक एंड एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए क्लिक हियर आपको करना है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो पेमेंट एंड एप्लीकेशन का पूरी यहाँ पर इन्होंने लिंक यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एंड 26/9 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं, 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। सो ये थी डिटेल एडवर्टीजमेंट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। 250 का यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है। वैसे तो कोई मेंशन है नहीं कि अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ही पता चलेगा। मैं दोबारा कहूँगी जिस भी कैंडिडेट ने फिल कर लिया, एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड सबसे बड़ी बात कि मैं कहूँगी एक बार अपने बेसिस पर भी वेरीफाई कर ले इस वेबसाइट का, बिकॉज मैंने ये गूगल पर मिला था, मुझे विकिपीडिया पर नहीं। फिलहाल ये थी गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है 1 ईयर के लिए अपॉइंट करेंगे। 250 एप्लीकेशन फ़ी है, रेजिडेंस सभी को अवेलेबल कराएंगे। एंड जो पार्ट टाइम के लिए तो पार्ट टाइम उनको रेजिडेंस अवेलेबल नहीं कराएंगे। सो ये थी डिटेल एडवर्टीजमेंट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।